विकास का पथ जो चल रहा है वो बेहतर ढंग से चल रहा है और इसमें कुछ कमियां हैं जिसको और पूरा करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ आपको मिलते हैं तो बताते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मैं उनको बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने वो किया कि आपके पास 60 साल में 1 एम्स था, अभी टोटल 24 एम्स हैं। उसके बाद एक आईआईएम था, 3 आईआईएम थे, अभी 27 आईआईएम हैं। इस तरह के 240 मेडिकल कॉलेज एक्स्ट्रा हो गए हैं। ये सब विकास नहीं तो क्या है? आज की बड़ी खबर राजनीतिक के मैदान से। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। उनका आरोप है कि महागठबंधन केवल राजनीति कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं कर रहा। वहीं डॉक्टर प्रियदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के काम को गिनाने बैठे तो थक जाएंगे, लेकिन उनकी उपलब्धियां खत्म नहीं होंगी। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि पहले देश में एम्स की संख्या गिनी चुनी थी, लेकिन आज कई राज्यों में एम्स की सौगात मिल चुकी है। पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या बेहद कम थी, लेकिन आज हर राज्य में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। यही नहीं, उन्होंने एनसीआर की मांग भी उठाई है और कहा है कि बिहार को विकास के लिए एनसीआर जैसी योजना में शामिल किया जाना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या महागठबंधन वाकई जनता को सिर्फ वादों से बहला रहा है? क्या मोदी सरकार की उपलब्धियां विपक्ष पर भारी पड़ रही हैं? क्या बिहार की राजनीतिक में डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जैसे नेता एक नई बहस खड़ी कर रहे हैं? न्यूज अड्डा 24 लगातार इन राजनीतिक हलचलों पर नजर बनाए रखेगा और आपको सबसे तेज और सटीक खबरें पहुंचाता रहेगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वोट अधिकार यात्रा अंतिम पड़ाव पे है। ऐसे में बात करें तो आज अखिलेश यादव भी बिहार की सरजमी पे आने वाले हैं। इससे इंडिया गठबंधन को कितना लाभ मिलेगा और खास करके जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने ताबड़तोड़ करके प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक किया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के माता के ऊपर अशब्द भाषा का प्रयोग किया, जो कि हम लोग भूल भी नहीं सकते, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो इंडिया गठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन कहिए, इंडिया मत कहिए। इंडिया दूसरी चीज़ है, इंडी गठबंधन दूसरी चीज़ है। इंडी गठबंधन के लोग जो आ रहे हैं और अपना 100 पीस बनाए हुए हैं बिहार को, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई जनता पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनता ने पहले ही मन बना चुका है और जनता ने जो इस तरह का विकास देखा है, विकास का रथ जो दौड़ रहा है, उसको फिर से विकास के पहिए को विनाश की ओर नहीं ले जाना चाहता है। लॉ एंड ऑर्डर जो चल रही है, विकास का पथ जो चल रहा है, वो बेहतर ढंग से चल रहा है और इसमें कुछ कमियां हैं जो उसको और पूरा करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ आपको मिलते हैं तो बताते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मैं उनको बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने वो किया कि आपके पास 60 साल में 1 एम्स था, अभी टोटल 24 एम्स हैं। उसके बाद एक आईआईएम था, 3 आईआईएम थे, अभी 27 आईआईएम हैं। इस तरह के 240 मेडिकल कॉलेज एक्स्ट्रा हो गए हैं। ये सब विकास नहीं तो क्या है? जिनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनको मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, बिहार का विकास तो इस तरह से हुआ है कि जो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी इन कह सकते हैं कि राजनीतिक गिद्ध को ये पता नहीं चलता है कि बिहार में क्या था और अब क्या हो गया है, और बिहार को जनता को मूर्ख बनाने के लिए आए हैं और तरह-तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, तरह-तरह की बातों में उलझा रहे हैं। बिहार उलझने वाला नहीं है, बिहार विकास के साथ है, बिहार विकास की ओर है। लेकिन डॉक्टर साहब एक तरफ नारा भी लग रहा है पूरे अब देश में ये मुद्दा, खास करके वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब साफ साफ संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर है। इसको कैसे आप देख रहे हैं?
देखिए, उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है बिहार का विकास करने का, इसलिए ये सब अनर्गल बातें चलाते हैं। और देखिएगा, ये मुद्दा जस्ट जैसे ही बिहार चुनाव खत्म होगा, तब आप दूसरा मुद्दा ये खोजेंगे। बंगाल में ये दूसरा मुद्दा खोजेंगे, बंगाल में ये मुद्दा नहीं खोजेंगे। बिहार में ये मुद्दा खोज रहे हैं। बंगाल जैसे ही वो आएगा, तो ये कहेंगे कि नहीं हो गया, सीआरए नहीं लागू होगा, एनसीआर नहीं लागू होगा, एसआईआर नहीं लागू होगा, ये सब लागू नहीं करने के, क्योंकि इनके चट्टे-बट्टे जो हैं, वो उसी पर जीते हैं, उसी पर जीते हैं। और इनको भी शायद गलतफ़हमी हो गई है कि शायद ऐसा करने से मैं यहाँ जीत जाऊँगा, ये बेवकूफ़ी है, बार ये बार नहीं होता है। और देखिए, जहाँ तक इनका राजनीतिक स्तर की मैं बात करूँ, राजनीतिक स्तर तो एकदम गिर गया है। और मैं नहीं, आज तक मैंने अपने इतिहास में 55 वर्ष के जो ज़िंदगी हुए, इसमें कम से कम 14 वर्ष के बाद से तो मैं राजनीति को समझ रहा हूँ और सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, जिसके बाद से इस तरह की भाषा का अमर्यादा कभी नहीं हुई थी। किसी की माँ पर नहीं गए थे। और उसके साथ-साथ ये समझिए कि ये किस भाषा में पढ़ते हैं भाई? कहाँ से आप भाषा लाए हैं तू तड़ाक करने की, तुम करने की? अरे वो हमारे तुम्हारे सबके, जब तक तुम कोई और नहीं प्रधानमंत्री बनता है, तब तक सबके प्रधानमंत्री हैं। तुम्हारे भी प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री। जो पक्ष रहे या विपक्ष रहे, सबके प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री का आदर करना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन उनको लगता है कि शायद कि मैं तुम करके बोलूँगा तो शायद उनका इज़्ज़त बढ़ जाएगा। नहीं, आपकी इज़्ज़त कमी। अगर आप कह के बोलते तो शायद आपकी इज़्ज़त बढ़ सकती थी। आज तक कभी भी कोई भी विपक्ष का नेता किसी भी प्रधानमंत्री को, कोई भी प्रधानमंत्री एक है, उनके अंतिम सवाल रहेगा डॉक्टर साहब, बार-बार आप एनआरसी की मांग करते आ रहे हैं, शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं। एनआरसी अगर लागू होता है तो इससे क्या फायदा होगा आम जनों को? क्या फ़ायदा नहीं होगा? क्यों फ़ायदा नहीं होगा? अच्छा, एनआरसी नहीं, अगर नहीं फ़ायदा होगा तो करने काहे नहीं देते? क्या दिक्कत है उसको? अगर हमको नहीं फ़ायदा है, मैं कहने का मतलब कि मोदी को नहीं फ़ायदा है, बीजेपी को नहीं फ़ायदा है, तो करने दीजिए। आपको तो फ़ायदा है ना। अगर वो कोई रजिस्टर, अगर किसी का घर का नाम, सबका सदस्य का नाम आ ही जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है? किस बात का दिक्कत है? तो जिसको दिक्कत दिख रहा है, वो भी यही हल्ला करते हैं। एनआरसी लागू होना चाहिए देश में। क्यों नहीं लागू होना चाहिए? एनआरसी का मतलब क्या हुआ? नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन। तो क्या दिक्कत है? सिटीजन का अगर रजिस्टर बन जाए तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं, आपको लेकिन क्या दिक्कत है? विपक्षी दल तो ये कह रही है कि एक गहरी साजिश है मुसलमानों के प्रति, खास करके। जी नहीं, मैं कहता हूँ कि गहरी साजिश है उसका। उसका गहरी साजिश है कि जो एनआरसी लागू नहीं होने देना चाहता है। उसी की गहरी साजिश है। और वही इस गहरी दलदल में फंसा हुआ है और लोगों को ये गुमराह कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि बिहार में एनआरसी लागू कर देगा, जब तक के जिंदा हम रहेंगे। अच्छा, उसके कहने से माई का लाल यहाँ छोड़ देगा क्या? उसके कहने से चलेगा क्या देश? और उसके कहने, राहुल गांधी के चलने से करेगा देश कि जनता जो चाहेगी सो होगा? विपक्ष विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं, ये लोग भी हैं। विपक्ष के हैं ना, इसीलिए ना विपक्ष में है, इसीलिए विपक्ष में है। विपक्ष में रहने का कारण और दूसरा थोड़े है कि वो देश के साथ नहीं है, देश की जनता के साथ नहीं है। आज भी 14 साल से, ये 11 साल से वो विपक्ष में है ना। कहने का मतलब कि और उनके सब जो माई बहन योजना कहते हैं, वो सभी माई बहन योजना तो उनके पर लागू होता ही है। माई बहन योजना तो देखते हैं कि माई बहन को गाली दिलवा रहे हैं। अरे कम से कम मुँह से भी तो भर्त्सना कर सकते थे कि हम इस तरह के लोगों को पोषक नहीं हैं। वो नौशाद आलम जो है, वो एक बार नहीं कई बार जनसभा में ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया है। और देखिएगा आप कि उसको कांग्रेस उसको और प्रश्रय दे करके और विधायक के रूप में प्रचारित करेगी। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि अब बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक मैं ये है। कहना चाहता हूँ कि जैसे उसके नेता है, वैसे ही उसके कार्यकर्ता है। और ये कोई बेवकूफी, मतलब ये मत गलतफहमी में रहिएगा कि गलती से दिया गया बयान है। गलती से दिया गया बयान नहीं है, ये सोची समझी बयान है। आप समझ लीजिएगा खूब अच्छी तरह से, ये सोची समझी बयान है। ऐसे भाषा का कई जगह प्रयोग कर चुके हैं, ठीक है। ये तो लागू डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री के ऊपर भी होता है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं भरी सभा से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वगैरह, इस तरीका से तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होता है ना। आप बता दीजिए कि उसकी माँ को कभी गाली दी है? अगर कोई भी कहीं भी अगर आपको आपके वीडियो में कभी भी जब से शुरुआत हुई है तब से आज तक बताइए तो।
नहीं, बहुत कभी ऐसे कभी प्रधानमंत्री का भी वीडियो वायरल कर रही है, खास करके इंडिया गठबंधन के लोग। अरे इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे और उसको आई का जमाना है, लेकिन ये जो हुआ था ये आई से नहीं हुआ है, ये लाइव चला है। अच्छा, आप लोग भी लाइव देखे, आप लोग भी सुने आप होंगे। कह रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रति गहरी साजिश हो रही है। ऐसे में कल की हम बात करें तो आतंकवादियों की भी एंट्री हो चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, नेपाल के रास्ते बिहार में एंट्री हो चुकी है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? सही बोले हैं आप, और ये सब कर्म करेगा और इसका स्तर अभी अब बहुत कम गिरा, अभी और गिरेगा। ये वोट के लिए और सत्ता लोलुपता के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये ऐसे सत्ता के लोलुप लोग हैं, पहले सत्ता के मद में चूर थे, अभी सत्ता के लिए चूर है। समझ गए, ये सत्ता चली गई है इसके लिए चूर हो गए हैं। ये सत्ता पहले जो जब इनकी सरकार थी तो सत्ता के मद में चूर थे, और अब दूसरी सत्ता चली गई है तो सत्ता पाने के लिए ललायित है, लोलुप्त है, और ये स्तर इतना गिरा चुके हैं कि जो ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये ऐसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा और बिहार कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।